नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी काफ़ी साथियों का मैसेज आता है, एक ही बात का मैसेज आ रहा है कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो पेमेंट के बारे में बात करेंगे, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है साथियों, जो साथी चैनल पर अभी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहेगी। और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। कल से साथियों आपको अगस्त माह का उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उपस्थिति प्रमाण पत्र अपना सही तरीके से बनाएं। आपको ध्यान रखना है क्रमांक संख्या पे, बार बार बताते हैं साथियों, आपको क्रमांक संख्या पर ही ज्यादातर सैंडविच आता है, क्योंकि क्रमांक संख्या सही नहीं रहेगी तो आपको सैंडविच मिलेगा। क्रमांक संख्या के बारे में मैंने आपको काफी बार बता दिया। एक तो सेम क्रमांक संख्या कभी नहीं होती। आप सेम डालते हो, पिछली बार डाल दी या कुछ माह से डाल रहे हो और आपकी वेरीफाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन विभाग में कोई अच्छी तरीके से आपकी उपस्थिति देखता है तो आपको सैंडविच मिल सकता है, फिर बार बार आपको सैंडविच प्राप्त होगा। इसलिए आप अगर क्रमांक संख्या भी आप अपने हिसाब से डालते हो तो थोड़ा दिमाग से डालो, जिससे कि आपको सैंडविच प्राप्त बिल्कुल भी ना हो और आपका बिल पास होने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि जयपुर का एक भाई था, वो बोल रहा था मैं 8 या 9 महीने से एक ही नंबर डालता हूं क्रमांक संख्या में, लेकिन मेरे कभी नहीं आया भैया। तो मैंने उसको बताया कि आपके पहले किसी ने चेक किया तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ध्यान दे दिया जाता है तो फिर आपको हमेशा सैंडविच मिलता रहेगा उसमें। तो आप हमेशा क्रमांक संख्या सही डालें। क्रमांक संख्या का अपने विभाग में एक अलग से रजिस्टर होता है, तो आप या तो उस रजिस्टर से डालें, नहीं तो आप हमेशा अधिकतम, जैसे आप खुद भी डालते हो, तो आप जैसे आपने डाल दी, जैसे किसी ने 40 डाल दी, तो अगले उपस्थिति प्रमाण पत्र में आप लगभग 10 से 12 नंबर ऊपर डालो। हमेशा 42 डाल दो, 43 डाल दो। जैसे किसी ने 319 डाल रखी है तो अगली बार 332 डालो, क्योंकि आपके और भी साथी इंटर्नशिप कर रहे होंगे, विभाग से कई चीज लिखित रूप में जाती रहती है, उन सभी को वह डिस्पैच नंबर रजिस्टर में अंकित करते हैं, वहीं उनको डालना होता है। तो वह हमेशा आगे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा उनका क्रम। जैसे किसी ने 300 ले लिया तो हमेशा 300 के ऊपर ही आएगा, 300 से नीचे क्रमांक संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी चीज जाएगी वो तो बढ़ेगी। स्कूल से कोई भी पत्र लिखा किसी को तो उसका नंबर अंकित कर दिया, 10 लड़कों को उपस्थिति प्रमाण पत्र बना कर दिया, उनके नंबर अंकित हो गए। फिर बाद में कोई और काम करा के ले गए स्कूल में तो उसको वहां पे डिस्पैच नंबर डाल के दिया, ये यहाँ से इतने डिस्पैच नंबर पर ये चीज गई इस विद्यालय से, तो वो डालते हैं उसमें। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो, ये इंतजार मत किया करो कि आपके सैंडविच आएगा तभी हम इसको सही डालेंगे, क्योंकि सैंडविच का अधिकतर मामला यहीं फंसता है। सैंडविच इसी कारण आता है, दिनांक गलत लिख देते हैं कई साथी, तो दिनांक भी हमेशा वही लिखे। और सबसे बड़ी बात, सैंडविच आने के बाद जब आप दिनांक डालते हो तो दिनांक उसी दिन की डालो जिस दिन आपके सैंडविच आया और आपने उसके बाद उपस्थिति प्रमाण पत्र बनवाया था, उस दिन की दिनांक डालना। अंदर वाली दिनांक में तो महीने की दिनांक आएगी, तो अंदर वाली दिनांक में तो आप जो भी आपने जो माह का बनवा रहे हो, अभी अगस्त का बनवाओगे तो 1 से 31 तक डालनी है। और अभी फॉर्म भी अप्रूव हुए थे 4/8/2023 को, उन साथियों को कैसे बनाना है, जिन साथियों ने ज्वाइनिंग की है जब, उनको उस हिसाब से बनाना है। कई साथियों ने 15 तारीख को की है, कहीं ने 7 को कर ली, कहीं ने 5 को कर ली, कहीं ने, तो आपको उस हिसाब से अपना उपस्थिति बनवाना है। जिन साथियों ने, जैसे कई साथियों ने 22 तारीख को की तो 22 से 31 तक का उपस्थिति प्रमाण पत्र, और 22 तारीख आपने ज्वाइनिंग की है तो ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र आपने एसएसओ आईडी पर अपलोड कर दिया होगा, नहीं किया तो उसको पहले करें। और उसके बाद आप उपस्थिति प्रमाण पत्र को सही तरीके से भरकर उपस्थिति में 1 दिवस का अवकाश आप हमेशा रखो, आपका पेमेंट कभी नहीं कटेगा। मेरा मानना है आप 1 दिवस का अवकाश हमेशा रखो। आप, अच्छी बात है साथियों, क्योंकि 1 दिवस का अवकाश रखना चाहिए। तो 1 दिवस का अवकाश भरे, अपने विभाग का सही अच्छे तरीके से नाम भरे, अपना नाम सही तरीके से भरे और रजिस्ट्रेशन नंबर सही तरीके से भरे। और भीतर वाली दिनांक में पुराने वाले साथी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भरे। और जिन साथियों को अभी जैसे जिस तारीख को ज्वाइनिंग मिली है उस तारीख से लेके 31 अगस्त तक का उपस्थिति प्रमाण पत्र बनाए। उसी प्रकार आप एसएसओ आईडी पर अपना सही तरीके से भरकर अपलोड कर दे
और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे नए साथी है ई मित्र पे अपलोड करवाते हैं, ई मित्र पे बिल्कुल अपलोड मत करवाओ। आप हमसे संपर्क करो, व्हाट्सएप पर आओ, मैसेज करो। पीडीएफ बनाने में अगर आपको कोई समस्या होती है, कम ज़्यादा साइज करने में समस्या होती है, तो आप हमें बताओ, मैं आपको सिखाऊंगा साथियों। क्योंकि एक दिन का काम नहीं, आप बार बार पैसे दे के आओगे, कोई फायदा नहीं है। ई मित्र पे आपसे 10 रुपये ले लेंगे, 20 ले लेंगे, कहीं से 50 भी ले लेते हैं, केवल अपलोड करने के 50 रुपये तक ले लेते हैं। तो आप अपना नुकसान मत करो, आप हमें बताओ। आपको बिल्कुल फ्री बता रहे हैं हम, एक पैसा तक नहीं ले रहे किसी से, कि आपको पीडीएफ की साइज बना के दूंगा। आपकी फोटो की साइज पीडीएफ में साइज सही तरीके से बनाकर मैं डाल दूंगा आपको, फिर आप अपने वहां से एसएसओ आईडी पर अपलोड कर देना। तो और भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको समस्या आ रही हो कि इसमें क्या करना है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। और जुलाई के बिल पास होना चालू हो चुके हैं, दोसा का जुलाई का बिल पास कर दिया गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। और साथियों, आपका कैसा रहा रक्षाबंधन का त्योहार? 2 दिन राखी का त्योहार रहा इस बार, एक तो 30 तारीख और एक आज भी। सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब जुलाई के लगभग सभी जिलों का बिल पास होना चालू हो जाएगा, दोसा का हो चुका है। तो आप जल्दी सही उपस्थिति प्रमाण पत्र, जिनके सैंडविच आया, वह जल्दी से सही उपस्थिति प्रमाण पत्र बनवाकर दोबारा अपलोड कर दे, जिससे आपका चेक हो गया, आपके बिल पास होने में समस्या ना हो और सभी के साथ आपका बिल बने। और पेमेंट के बारे में बात करें साथियों, तो पेमेंट में आपको बता देता हूं, अपने विभाग का ही नहीं रुका, लगभग सभी विभागों का पेमेंट रुका हुआ है अभी। मई जून का पेमेंट लगभग सभी जिलों का सभी विभागों का रुका हुआ है। राजस्थान में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, लगभग जैसे अभी और को भी मिलता है पेमेंट, जैसे मेडिकल में काम करते हैं उनका भी पेमेंट रुका हुआ है, आंगनवाड़ी में काम करते हैं तो उनका भी पेमेंट रुका हुआ है, और अपना भी पेमेंट रुका हुआ है। और भी विभाग है उनमें जैसे लगा रखा है गवर्नमेंट ने, जैसे काफी संविदा पे काम करते हैं उनका पेमेंट भी अभी रुका हुआ है। तो पेमेंट वित्त विभाग ने रोक रखा है, जैसे ही वित्त विभाग से परमिशन मिलती है पेमेंट आपका डल जाएगा, इसकी आप टेंशन ना करें। क्योंकि सरकारी काम में पेमेंट सरकार के हिसाब से डलता है साथियों, तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल ना करें। आपका बिल पास है तो पेमेंट आपका सभी का एक साथ आएगा, और जिस दिन आएगा, जैसे काफी बार धमाका हो रखा है, उस दिन आप सभी का एक साथ पेमेंट आ जाएगा। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो आप बिल्कुल ज़्यादा टेंशन ना करें, ज़्यादा लोड ना ले कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा 3 माह का नहीं आया, क्योंकि काफ़ी साथियों का अप्रैल का, मई का, जून का, और अब जुलाई भी निकलने वाली है, जुलाई के बिल पास हो जाएंगे। पेमेंट तो आएंगे 2-3 महीनों के लगातार आएंगे पेमेंट, 2-2 माह का लगभग पेमेंट आएगा काफ़ी साथियों का। तो आप टेंशन ना करें, पेमेंट से संबंधित होगी, और पेमेंट से संबंधित कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और आपके किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके बताएं। तो साथियों, आज तक की यही अपडेट थी, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।